जय श्री राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बाई एस क्लासेज पर। हम लाए हैं आपके लिए हिंदी के चैप्टर वाइज महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि यूपीएसआई, लेखपाल, कांस्टेबल आदि अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही लाभदायक होने वाले हैं। क्लास में अंत तक बने रहें। तो आज हम पढ़ेंगे वर्णमाला, जो कि हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, जिसमें से प्रत्येक परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और ये रहा आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, मानक वर्णमाला में कितने कुल वर्णों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 52, ऑप्शन बी 51, ऑप्शन सी 50, ऑप्शन डी है 53। इसका पहला ऑप्शन इसका ऑप्शन डी सही है, 53। कुल वर्णों की संख्या 53 होती है। अब अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में 53वां वर्ण कौन सा जोड़ा गया है? ऑप्शन ए है ओ, ऑप्शन बी है ज, ऑप्शन बी है ल और ऑप्शन डी है फ। इसका ऑप्शन सी सही है, ल जोड़ा गया है। अब अगला प्रश्न, वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 4। इसका सही उत्तर है 4, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल स्वर नहीं है? ऑप्शन ए री, ऑप्शन बी ऊ, बड़ा ऊ, ऑप्शन सी ई, ऑप्शन डी छोटा ऊ। इसका सही उत्तर है बड़ा ऊ, क्योंकि मूल स्वर होते हैं छोटा अ, ई, ऊ और री। अगला प्रश्न है, भाषा की सार्थक इकाई क्या है? ऑप्शन ए वर्ण, ऑप्शन बी अक्षर, ऑप्शन सी ध्वनि, ऑप्शन डी वाक्य। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी वाक्य। अगला प्रश्न है, भाषा भाष शब्द से बना है। भाष किस भाषा का शब्द है? अरबी, फारसी, संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी संस्कृत। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? ऑप्शन ए स, ऑप्शन बी छ, ऑप्शन सी ढ, ऑप्शन डी य। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी य। अंतस्थ व्यंजन होते हैं य, र, ल, व। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऊष्म व्यंजन है? ऑप्शन ए सी स, ऑप्शन बी छ, ऑप्शन सी ढ, ऑप्शन डी य। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए स। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन आरोही क्रम में है? आरोही क्रम में है, ऑप्शन ए है पद, वर्ण, पदबंध, अक्षर, वाक्य। ऑप्शन बी है वाक्य, अक्षर, पद, पदबंध, वर्ण। ऑप्शन सी है अक्षर, वर्ण, पदबंध, पद, वाक्य। ऑप्शन डी है वर्ण, अक्षर, पद, पदबंध, वाक्य। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, क्योंकि वर्ण सबसे छोटा होता है, उसके बाद आता है अक्षर, उसके बाद आता है पद, उसके बाद आता है पदबंध, फिर सबसे बड़ा होता है इसमें वाक्य। अब अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में 53वां वर्ण कब जोड़ा गया था? ऑप्शन ए 15 अगस्त 2024, ऑप्शन बी है 22 अगस्त 2024, ऑप्शन सी है 14 सितंबर 2024, ऑप्शन डी है 10 जनवरी 2025। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 22 अगस्त 2024। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में 53वां वर्ण किस संस्था द्वारा जोड़ा गया था? ऑप्शन ए केंद्रीय हिंदी निदेशालय, ऑप्शन बी है केंद्रीय हिंदी संस्थान, ऑप्शन सी अखिल भारतीय साहित्य सम्मेलन, ऑप्शन डी हिंदुस्तानी प्रचार सभा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए केंद्रीय हिंदी निदेशालय। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन द्विगुण व्यंजन है? अंगा ढ, ऑप्शन बी अड़ा ढ, ऑप्शन सी ज फ, ऑप्शन डी ओ। का सही उत्तर है ऑप्शन बी अ और ढ।
अगला प्रश्न, हिंदी शब्दकोश के अनुसार सबसे पहला वर्ण कौन सा है? हिंदी शब्दकोश के अनुसार सबसे पहला वर्ण कौन सा है? यह शब्दकोश के अनुसार पूछ रहा है। तो इसका ऑप्शन है अ, ऑप्शन बी है क, ऑप्शन सी है ऑप्शन डी है छ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अंग। अगला प्रश्न, हिंदी शब्दकोश के अनुसार छ वर्ण का स्थान कौन सा होता है? इसमें भी शब्दकोश के अनुसार पूछ रहा है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ह के बाद, ऑप्शन बी क के बाद, ऑप्शन सी अंगे के बाद, ऑप्शन डी च के बाद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी क के बाद। हिंदी शब्दकोश में क के बाद छ आता है। अगला प्रश्न है, स्र मिलकर बना है। स्र किस किस से मिलकर बना होता है? स्र एक संयुक्त व्यंजन होता है जो किस किस से मिलकर बना होता है, ये इस प्रश्न में पूछा है। ऑप्शन ए स, आधा स प्लस र, आधा सीटी वाला स प्लस र, आधा षटकोण वाला स प्लस र, पूरा स प्लस र। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी आधा सीटी वाला स प्लस र। निम्न में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? संयुक्त व्यंजन होते हैं ज्ञ, त्र, स्र, छ। तो इसमें कौन सा नहीं है? तो इसमें ऑप्शन डी ल नहीं है। अगला प्रश्न, स्वर शब्द किस धातु से बना है? ऑप्शन ए स्र, ऑप्शन बी स्र, ऑप्शन सी सुर, ऑप्शन डी सुर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सुर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित से कौन सा दीर्घ स्वर है? निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है? दीर्घ स्वर पूछ रहा है इसमें। ऑप्शन ए री, ऑप्शन बी ऊ, ऑप्शन सी ओ, ऑप्शन डी ए। इसमें दीर्घ स्वर है ऑप्शन बी बड़ा ऊ। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा संयुक्त स्वर है? संयुक्त स्वर पूछ रहा है इसमें। ऑप्शन ए री, ऑप्शन बी अ, ऑप्शन सी ऊ, ऑप्शन डी ओ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी ओ। अगला प्रश्न, जीव के प्रयोग के आधार पर मध्य स्वर है। ऑप्शन ए अ, ऑप्शन बी ऊ, ऑप्शन सी बड़ा ऊ, ऑप्शन डी छोटी ई। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अ। अगला प्रश्न है, मुख द्वार या मुख विवर के खुलने के आधार पर समृद्ध स्वर है। ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी ओ, ऑप्शन सी ई, ऑप्शन डी ए। इसमें पूछ रहा है समृद्ध स्वर। समृद्ध स्वर इसका है ऑप्शन सी ई। अगला प्रश्न, ओ वर्ण कौन सी भाषा का है? संस्कृत भाषा का, अरबी फारसी भाषा का, उर्दू भाषा का, ऑप्शन डी अंग्रेजी भाषा का। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अंग्रेजी भाषा का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? ऑप्शन ए कृपा, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी आज, ऑप्शन डी उत्सव। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी दिल्ली। अगला प्रश्न, होठों की स्थिति के आधार पर कौन सा वर्ण व्रतमुखी नहीं है? ऑप्शन ए ओ, ऑप्शन बी ऊ, ऑप्शन सी ओ, ऑप्शन डी आ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी आ। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा अनुनासिक स्वर नहीं है? ऑप्शन ए अ, ऑप्शन बी ऊ, ऑप्शन सी आ, ऑप्शन डी अंग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी आ। अगला प्रश्न, हिंदी दिवस, ये होमवर्क का क्वेश्चन है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसके ऑप्शन में एक बार बोल देता हूँ।
ऑप्शन ए 10 जनवरी, ऑप्शन बी 5 जून, ऑप्शन सी 5 सितंबर, ऑप्शन डी 14 सितंबर। कमेंट बॉक्स